राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, जो मैं एक सीरीज चला रखा है प्रतिदिन का पंचांग और अन्यान्य मुहूर्त के विषय में जानकारी देने का, उसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा 15/6/2022 का दिन बुधवार का पंचांग और अन्यान्य मुहूर्त। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं दिनांक 15/6/2022 का क्या मुहूर्त है और क्या पंचांग है। तो दोस्तों, 15/6/2022 को शुभ संवत 2079, शकाब्दा 1944, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि, दिन बुधवार को दिन में 2:51 तक, 12 बजे बाद 2:51 तक रहेगा। मूल नक्षत्र है दिन में 5:28, शाम में 5:28 तक। और शुभ योग है प्रातः काल 4:44 तक, और 4:44 के बाद फिर शुक्ल योग हो जाएगा जो रात भर रहेगा, और 7:07 प्रातः 7:07 तक रहेगा शुभ योग, और रात्रि 4:03 तक शुक्ल योग रहेगा। चंद्रमा है धनु राशि के, तो आपको पूर्व की यात्रा और उत्तर की यात्रा बहुत फलदायी होगी। चंद्रमा सम्मुख हो या दाहिने भाग में हो तो बहुत ही शुभ होता है यात्रा। और दोस्तों, फसली आषाढ़ मास का आरंभ होता है कल, और हमारे सिख भाइयों के लिए गुरु हरगोविंद सिंह जयंती है। और सूर्य जो हैं वे 15/6/2022 को शाम में 6:47 पर मिथुन राशि में चले जाएंगे। अर्थात मिथुन राशि में जाने का मतलब है कि सौर मास भी आषाढ़ मास शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, पंद्रह 6/2022 को मिथुन राशि के सूर्य होंगे, उसमें आप कुछ पुण्य भी कर सकते हैं। उसका जो है पुण्य काल दिन के उत्तरार्ध में पुण्य काल पाएगा। उत्तरार्ध अर्थात 12 बजे के बाद पुण्य काल होगा उसका। उस पुण्य काल में आप मंदाकिनी में स्नान कर सकते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए। अन्नदान, वस्त्रदान आदि कर सकते हैं। और कहता है आषाढ़ मासे प्रथमे च पक्षे निरभ्रदृष्टे रविमंडले च विद्युन्नगर्जत्यसनेव मेघो मासद्वयं तत्र न वर्षणम। कहता है कि अगर आषाढ़ मास के प्रथम दिन में अगर सूर्य पर मेघ न छाए हों या बारिश न हो तो आगे 2 महीने तक वर्षा नहीं होती है। इसका भी विचार ज्योतिष कहता है। दुर्लभ संधिकर योग 24/5 अर्थात दिन में 2:51 के बाद शाम में 5:28 तक रहेगा दुर्लभ संधिकर योग। इसमें होता है अगर किसी से आपको संधि करना हो, सुलहनामा करना हो, तो इस योग में करने से अवश्य अच्छा फल मिलता है और वो अवश्य शुभ होता है, हो जाता है, संधि हो जाती है। कहीं किसी प्रकार का किसी से आपको झगड़ा हो या कहीं कोर्ट वगैरह में केस वगैरह हो, तो अगर आप सुलहनामा करना चाहते हैं या उससे फिर संधि करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त कल बहुत अच्छा है। उसमें आप करें तो आपको अपने पक्ष में फल अवश्य मिलेगा और बहुत ही शुभ फल मिलेगा। संधि हो जाएगी और सब खुशी खुशी रहने लगेंगे। तो दुर्लभ संधि को कर जो कब है, दिन में 2:51 के बाद दिन में 5:28 तक। तो इसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं, संधि करने का लाभ ले सकते हैं। और यात्रायाम निषेध, यात्रा नहीं करने का निषिद्ध मुहूर्त क्या है, जमघंट योग है, जो दिन में 5:58
28 मिनट तक है। तो इसमें आप यात्रा कहीं ना करें यमघंट योग में, और नहीं तो आप अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ये हुआ पंचांग। और फिर अन्यान्य मुहूर्त के विषय में मैं आपको बताता हूँ। दिनांक 15/6/2022 दिन बुधवार को मूल नक्षत्र में नामकरण, बच्चे का नामकरण, विद्यारंभ अर्थात पढ़ाई शुरू करने का, विद्या आरंभ करने का मुहूर्त है। वर वरण और कन्या वरण, वरण के विषय में मैंने पहले बताया था वरण किसको कहा जाता है सो, तो वर वरण का भी मुहूर्त है और कन्या वरण का भी मुहूर्त है। जमीन खरीदने का मुहूर्त है। अच्छा, गर्भाधान का मुहूर्त है। गर्भाधान का समय है रात में 10:34 के बाद 12:05 रात्रि तक गर्भाधान का भी मुहूर्त है। धान्य रोपण, धान्य वगैरह जो रोपते हैं, जो कृषि प्रारंभ करते हैं, उसका भी मुहूर्त है। वृक्षारोपण, वृक्ष अगर लगाना हो, बगीचा वगैरह अगर लगाना हो तो उसका भी मुहूर्त है। जल जंत्र कर्म, बोरिंग का मुहूर्त है, कुआं खुदवाने का मुहूर्त है, इसका भी मुहूर्त है 15/6/2022 को। मुकदमा कार्य, मुकदमा अगर कहीं करना हो, केस वगैरह न्यायालय में करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। और दोस्तों पूरब दिशा की यात्रा करने का भी कल उत्तम मुहूर्त है। इतना मुहूर्त है और पंचांग। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त करके अवश्य लाभ उठाएंगे और लाभ उठाएं, और फिर मैं अगले दिन का फिर डालूंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।